जय श्री राम प्यारे। रामायण उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 27 9 महापारायण 8वां विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन गए। फिर कल के पाठ में सुनाया, सब देवों ने बड़े आनंदित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना की, स्तुति की। फिर अपने अपने लोकों को चले गए। फिर चारों वेद भाटों का रूप धर कर आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़े प्रेम से वंदना की, स्तुति की, चले गए। और फिर भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से स्तुति की। बहुत प्यारा संवाद कल का। आज आगे संवाद सुने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में कितना आनंद है। बहुत आनंद है प्यारे। सुने विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भाई बहनों को जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय सीताराम। प्यारे सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए कि वह किसकी समझ में आ सकता है। यहाँ तक पाठ कल के पाठ में आगे सुने। पुनि कृपाल लियो बोले निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिया। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरे लोचन बारी। प्रभु बोले निषाद राज से, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरि ग्रहावा, प्रभु सुबाओ परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि। काकभूषण जी कहते हैं, फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, धन्य है। राम राजी बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरुन करे का होसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के राज्य पर
प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वर्णाश्रम निज निज धर्म रामा, वर्णाश्रम निज निज धर्म रामा। निरत वेद पथ लोग सिय रामा, चलहि सदा पावै सुख ही रामा। नहीं भय शोक न रोग सिय रामा। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न कोई राग ही सताता है, न कोई रोग ही सताता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि सधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपन्यो अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। शिव जी कहते हैं, उमा धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परमगत मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीरा। भगवान कहते हैं, छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से ही नहीं है। सब निदर्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण के पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पूर्ण आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए
उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई ध्रुवता किसी में नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम राज नभ गेस सुनो रामा, सचराचर जग माहि सिय रामा। काल कर्म स्वभाव गुण रामा, कृत दुख काहुई नाहि सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रति जासो, यहाँ प्रभुता कछु बहुत न तासो। काकभूषुंड जी कहते हैं, अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समूझत प्रभु केरी, यहाँ वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हों रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, सो जाने कर फल यह लीला। कहाँ ही महामुनि वरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई बरनी न सकई फनीस सारे दाव। क्योंकि उस महिमा को भी जानने वाला फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं
इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दंड जतिह कर भेद जहाँ रामा, न तर्क रहते समाज सिय रामा। जीतहु मनहि सुनियस रामा, रामचंद्र के राज सिय रामा। काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहाहि एक संगज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजत अलिनय चली मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चावही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कै करणी। त्रेता भई कृत जुग कै करणी। बोले, बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौए मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। प्रगटे गिरी विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे।
सागर निज मर जादा रही, डारहि रत्न तटहि नर लाहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वह लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विधु महिपुर मयूख रामा, रवि तप जेतन ही काज सिय रामा। मांगे बारिद देहि जल रामा, रामचंद्र के राज सिय रामा। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कोटि है बाज मेघ प्रभु कीने, कोटि है बाज मेघ प्रभु कीने। दान अनेक दिजा कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खाने सुशील विनीता। जानित कृपा जनति कृपा, सिंधु प्रभुताए। सेवति चरण कमल मन लाए। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर जा करई, रामचंद्र आय सुअनुसरई। रामचंद्र आय सुअनुसरई। काकभूषण जी कहते हैं, यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से ही करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, जय विधि कृपा सिंधु सुख मानहि। सोई कर श्री सेवा विधिया जानहि, सोई कर श्री सेवा विधि जानहि। कौशल्यादि
सासु ग्रह माही सेवई सबही मन मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सब सासुएं सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मा देवान्विता, उमा रमा ब्रह्मा देवान्विता, जगदम्बा संतत मन देवता। शिव जी कहते हैं उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जासु कृपा कटाक्षु सुर रामा, चाहत चितवना सोय सिया रामा। राम पदार बिंदरति रामा, करति सुभावहि खोई सिया रामा। शिव जी कहते हैं उमा देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वह उनकी ओर देखती भी नहीं, वह ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।